गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल पुष्पा सिंह ऑल इन वन में आप लोगों का बहुत स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है मैं जो लेके आई हूँ वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है ये और मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि आप इतनी अच्छी तरह से ब्लॉगिंग भी करती हैं और घर के भी काम को अच्छे से मैनेज करती हैं, तो कैसे कर लेती हैं, थोड़ा सा हमें भी टिप्स और ट्रिक्स बताइए। तो वही वीडियो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि हाउ टू मैनेज आवर टाइम या मैनेजमेंट ऑफ योर टाइम। तो इस चीज़ पे, इस टॉपिक पे मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंस और अपने अनुभव के द्वारा। तो मैं वही आज आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ। तो मैनेजमेंट ऑफ योर टाइम पे मैं 3 या 4 पॉइंट में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और पहला है कि खुशी। जब हम खुश रहते हैं तो हमारे जो काम हैं बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। आपने अनुभव भी किया होगा कि अगर हम अपने वर्क को खुशी और मन से करते हैं तो वही काम हमारे कितने आसानी से और स्टेप बाय स्टेप हो जाते हैं। बट अगर वही काम हम दबाव में या बेमन से करते हैं तो वो काम हमारे जो होते हैं कितने टाइम लग जाते हैं। ये आपने खुद अनुभव किया होगा जो हाउस वाइफ हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर समझती होंगी। और ये वीडियो स्पेशली हाउस वाइफ के लिए ही है। तो एक उदाहरण मैं बता रही हूँ आपको। एक अमेरिका सर्वे के अनुसार ये जो काम हम 10 दिन में करते हैं, जो काम हम 10 दिन में करते हैं, अगर उसी काम को हम खुशी मन से और एक जिम्मेदारी के साथ करते हैं तो हमारे काम जो है वो 2 दिन में ही फिनिश हो जाते हैं। तो आप ही सोचिए हमारे पास कितने टाइम बचे? 7 दिन बच गए और 7 से 8 दिन बच गए। तो उस जो हमारे पास जो टाइम बचा है उस चीज़ में हम अपने लिए भी कुछ समय निकाल सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया खुशी। और दूसरा है कि नियम। तो नियम, और अगर हम नियम के तहत कोई काम करते हैं तो वो काम भी हमारे समय की बचत करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको जो काम आज करने हैं वो काम को हमको आज ही फिनिश कर देना चाहिए। ये नहीं कि उस काम को हमको अगले दिन या दूसरे टाइम, अगर सुबह में नहीं कर पाए तो शाम को, तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। अगर जो काम हमें करना है उसी समय अगर उस चीज़ को काम को फिनिश कर दिया जाए तभी हमारे टाइम की बचत होती है। वरना आप ही सोचिए कि अगर हम जो काम आज नहीं किए हैं वो फिर हम कल करते हैं तो हमारे समय की कितनी बर्बादी होती है। आपने खुद अनुभव किया होगा। जो हाउस वाइफ हैं या जो भी कॉलेज गर्ल हैं या जो भी हैं, तो ये चीज़ है। और तो हमें टाइम टू टाइम कोई भी काम अगर हम करते हैं तो टाइम टू टाइम करना चाहिए। और तीसरा ये है कि आलस्य। हमें अपने जीवन में आलस्य कभी नहीं करना चाहिए। और क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ, अगर मैं भी खुद अगर किसी काम में मन नहीं लगता है और कि सोचती हूँ कि छोड़ो जाने दो, नहीं करूँगी, तो वही काम जो है हमारे लिए आगे चल के एक समस्या बन जाती है कि हाँ, हम इस चीज़ को कैसे करेंगे, कैसे पूर्ण करेंगे। तो हम तो हाउस वाइफ हैं, अपने साथ साथ हमें घर भी देखने हैं, बच्चे भी देखने हैं, हस्बैंड को भी देखने हैं और सारी चीज़ देखनी है। तो मैं तो कहूँगी कि आलस्य सबसे पहले, हमारा आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य ही हमारा दुश्मन है। तो
तो अगर हमें एक्टिव रहना है, अपने शरीर को फिट रखना है, तो आलस्य को तो भगाना ही पड़ेगा अपने पास से कि नहीं बाबा जाओ तुम, और मुझ पे हावी मत हो। और चौथा टॉपिक ये है कि सोचना। अब आप सोचेंगे कि सोचने से क्या हमें बेनिफिट मिल सकता है। अरे भाई, बहुत बेनिफिट मिलता है। जैसे मान लीजिए कि हमको कल क्या करना है, हमें कल क्या करना है। जैसे हमें मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में, और लंच में, डिनर में, और टी टाइम स्नैक्स में हमें क्या बनाना है, क्या करना है। एक ये हाउस वाइफ ही जानती हैं कि हमारे परिवार के लिए क्या सही है, क्या गलत है, और किससे उनको हमारे खाने से पौष्टिक मिलेगा, आहार मिलेगा। तो ये तो बस एक हाउस वाइफ ही सोच सकती हैं इस चीज़ को। तो जब आप नाइट में सोने जाते हैं तो एक बार अपने फैमिली से भी बात कर लीजिए, अपने हस्बैंड से, बच्चों से, कि भाई अगले दिन आपको क्या खाना है। ठीक, तो और एक बार अपने माइंड में रिमाइंडर भी कर लीजिए कि हाँ ये चीज़ है। तो नेक्स्ट डे क्या होगा, जो आप सोचेंगे, सोचने में जैसे मान लीजिए हमने नहीं सोचा, और अगले दिन जो है जो सोचते हैं कि हाँ आज तो अभी ये बनाना है, तो सोचने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मेरा मतलब यही है कि अगर आप एक दिन पहले उस चीज़ को रिमाइंड कर लेते हैं तो अगले दिन की जो समय है वो हमारी जो है बच जाती है। अगर मेरी बात से इस बात से सहमत है तो कमेंट जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो अगले दिन जो हमारा प्रिपरेशन है वो अच्छी तरह से टाइम टू टाइम होता जाएगा, और जो भी वर्क हम करेंगे वो आसानी से हो भी जाएगा। तो देखिए, परिवार भी खुश रहेगा, बच्चे भी खुश रहेंगे कि आज हमारी मनपसंद चीज़ें मुझे मिल गई हैं खाने के लिए। तो बस यही कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं अपने लाइफ में यूज करती हूँ। तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि खुश रहना, और नियम, आलस्य और सोचना, अगर ये टॉपिक अपने आप अपने लाइफ में अगर इन चीज़ों का थोड़ा सा भी मोटिवेशन अगर लेते हैं तो ज़रूर आपके पास टाइम बचेगा, और तो ज़रूर बचेगा, आई प्रॉमिस। और हाँ, मैं ये भी नहीं कहती कि आप थकती नहीं। मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ कि आप भी थकती हैं, ज़रूर थकती हैं। और तो उस चीज़ में आप अपने परिवार का सहयोग ले सकते हैं। अगर आप बीमार हैं तो कोई बात नहीं, तब तो हमारी मजबूरी है, मजबूरी में हम नहीं कर सकते। और तो उस स्थिति में आप थोड़ी परिवार की भी मदद ले सकती हैं। घर में बहुत सारे सदस्य होते हैं, अगर इसीलिए कहा गया है कि संयुक्त परिवार इज़ द बेस्ट ऑप्शन, कि अगर हमें कुछ होती है तो संयुक्त परिवार रहता है तो थोड़ी सी सहायता हो जाती है। लेकिन आजकल का तो चलन है कि न्यूक्लियर फैमिली होने का। तो ये दोनों चीज़ें मैनेज रखती हैं इस चीज़ को कि हमारी भी तबीयत खराब होती है, हम भी थकते हैं। तो इस चीज़ में तो सबसे बड़ा सहायता आपका परिवार ही कर सकता है उस चीज़ में। और मैं भी थकती हूँ, ऐसा नहीं है, और मेरा परिवार मेरा सहयोग करता है इस चीज़ में। तो ये सब है। और मैं ये भी नहीं कहती कि हर परिवार की अपनी अपनी अलग अलग समस्या होती है, और सबका अपना स्वभाव होता है। तो हम किसी को जज नहीं कर सकते कि हाँ वो हमारे मुताबिक ही रहें, तो ये भी बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप तकलीफ़ में हैं और परेशानी में हैं
तो बेस्ट ऑप्शन है कि हमारा परिवार ही हमारा साथ देगा, दूसरा कोई और साथ नहीं देगा। तो इस चीज़ पे भी थोड़ा सा आप जो भी हाउस वाइफ है इस चीज़ पे भी फोकस जरूर करिए। तो चलिए, मैंने जो भी आप लोगों को बताया, मैंने अपने अनुभव एक्सपीरियंस के थ्रू इस चीज़ को मैंने बताया है। तो यही सब चीज़ें करके मैं अपनी ब्लॉगिंग और हाउसवाइफ का जो काम है आसानी से कर लेती हूँ। और क्योंकि हाउसवाइफ का जॉब भी कोई आसान नहीं है। ये हाउसवाइफ का भी जो काम है एक जॉब ही है पूरे हफ्ते। बाकी में तो मान लीजिए कि संडे छुट्टी मिल जाती है, लेकिन हाउसवाइफ को तो संडे को तो और वर्क करना पड़ता है। तो सोचिए, अगर हम टाइम नहीं निकालेंगे, समय नहीं निकालेंगे, तो कैसे मैनेज हो पाएगा। क्योंकि हाउसवाइफ को ही ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, मैनेज करने पड़ते हैं, उन्हें ही समझना पड़ता है कि कैसे हम इस चीज़ को मैनेज करें, कैसे इस चीज़ को करें कि हमारा परिवार खुश रहे और स्वस्थ रहे। तो यही 3-4 टॉपिक और हैं जो मैं अपने अनुभव और एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो इस तरह से आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। और आप भी अगर ये सब चीज़ें अपनाती हैं अपने लाइफ में, तो आप भी अपने लिए कुछ कर सकती हैं। क्योंकि हमें दूसरों पे निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। अगर हम समय निकाल के और अपने लिए अगर कुछ समय निकालते हैं तो हम भी कुछ बन सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। कोई साइड जॉब कर सकती हैं या कोई कुछ भी, एवरीथिंग जो आपका परिवार सहमति दे, जो आपको थोड़ा अच्छा लगे, जिस चीज़ में आपको एक्सपीरियंस है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, तो आप भी अपने लिए समय निकाल सकती हैं और कर सकती हैं। और मेरे हिसाब से पहचान छोटी हो या बड़ी हो, हर व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए। चाहे इतना हो या इतना हो, पहचान होती है और सबकी पहचान होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और तो आप भी इस तरह से समय निकाल के और अपने लिए कुछ कर सकती हैं, साइड में कुछ भी कर सकती हैं। घर बैठे ही कुछ बहुत सारे ऐसे काम आजकल तो चल गए हैं, जैसे मीशो ऐप हो गया है, और भी चीज़ें ऐसे ऐप हैं जो ऐप के जरिए आजकल इंटरनेट के द्वारा बहुत सारे काम वर्क हो गए हैं। तो आप इस तरह से समय निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको दूसरे पे निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बस यही सब चीज़ें हैं जो मैं अपने अनुभव और एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए आई हूँ। और तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब इस वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को जो आपने प्रश्न किए थे, क्वेश्चन किए थे, उसके आंसर आपको मिल गए होंगे। तो मैंने भी ये जो YouTube का मैंने ये काम शुरू किया है, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं उम्मीद था कि इतना अच्छा रिस्पांस आप लोग मुझे देंगे। क्योंकि मैं तो बस यही सोचती थी कि थोड़ा सा बस प्रोग्रेस हो जाएगा। लेकिन YouTube ने बहुत ही ज़्यादा मुझे इनक्रेज किया। आप लोगों का प्यार मुझे बहुत इनक्रेज किया कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ। और तो आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, इतना प्यार और इतना सपोर्ट करने के लिए। और तो फिर मैं अब इस वीडियो का एंड करती हूँ और आप लोगों से फिर अगले वीडियो में मिलती हूँ। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल आप मत भूलिएगा। मैंने जो अब तक आप लोगों को बताया, क्या आप इस चीज़ से आप लोग सहमत हैं। और क्योंकि ये रिक्वेस्टेड वीडियो था, अगर आप लोगों ने मुझे पूछा नहीं होता तो मैं इस चीज़ पे इतना बड़ा मैं बोल नहीं पाती, क्योंकि सिर्फ आप लोग मुझे इनक्रेज किए इस चीज़ को बोलने के लिए। तो मैंने ये चीज़ थोड़ी सी हिम्मत की है
और ये करने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लग गया। बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मैं इस पे अपना एक ब्लॉग बनाऊंगी फेस टू फेस का, और आप लोगों से बातचीत करूंगी। तो जो भी मेरे पास था वो मैंने आपको दे दिया। और तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा बात न करते हुए मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आप लोगों से अगले वीडियो में मिलती हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लॉट्स ऑफ लव ऑल ऑफ यू। बाय बाय। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।